प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, सीधे चलते हैं उनके कार्यक्रम में। कृपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रीराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित जिन कन्याओं के शुभ विवाह के इस आयोजन में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वधू और वर पक्ष से जुड़े हुए उनके सभी अभिभावकगण, अतिथिगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, एक साथ 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित आप सभी वर और वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, अभिभावकों का और अतिथियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है, साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही
सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उनके उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है, लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है। तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ, जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिक हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है। और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। अपनी अपनी रीति और रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ 10 जोड़े जहां एकत्र हुए, वहां सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ प्रशासन सहयोग करने के लिए उतावला है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी 1-1 वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे, और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे
आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 रुपए, 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे। वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। और आज मुझे इसीलिए सभी कार्यक्रमों के साथ छोड़ करके यहां पर आना पड़ा है कि सामूहिक विवाह का हिस्सा मैं बन सकूं। और मुझे प्रसन्नता है कि 1200 जोड़े आज एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकार अच्छी होती है वह विकास भी करती है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाती है। वह सरकार लोगों की समृद्धि का रास्ता भी प्रशस्त करती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी बनाती है। आप याद करिए, पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है। आज हर एक गरीब को शासन की योजना का लाभ, अनुमान करिए देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया, 45 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी उपलब्ध हो गया, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात भी पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। सरकार उस हर कार्यक्रम को जिससे गरीबों का हित होता हो, आज उसी का परिणाम है। गत 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबरे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। आज आप देखते होंगे गांव-गांव में जो विवाद होता था पहले जमीन को लेकर के, अगर आबादी की किसी जमीन पर किसी गरीब ने मकान बनाया है, मकान अगर टूट गया है तो दबंग लोग उन्हें बाद में मकान नहीं बनाने देते थे। आज सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, जहां पर मकान है वहीं का मालिकाना अधिकार उस परिवार को दे दिया है पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से। अब तक हम लोग प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से इसका अधिकार पत्र दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन काम करता था पहले? ये पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वालों के लिए हर जगह शोषण होता था, कोई पूछता नहीं था। आज तो उनको बैंकों से लोन दिया जा रहा है और अभी तो हम लोगों ने
प्रदेश में एक स्कीम निकाली है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम। हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है, उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग, जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा, तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख, और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। जाति के रूप में हो, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर हो, बाल विवाह के नाम पर हो, किसी भी रूप में कोई रूढ़िवादिता अगर हमारे समाज के बीच में घर कर गई है, उसके खिलाफ हमें मजबूत होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। दहेज भी वही एक प्रकार की रूढ़िवादिता और अंधविश्वास है। बाल विवाह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। किसी भी प्रकार के उस अंधविश्वास का विरोध करने के लिए हमें सामूहिक रूप से खड़े होकर के अपने आप को तैयार होना होगा। इस विश्वास के साथ मैं उन सभी परिवारों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ आज जुड़ने का कार्यक्रम बनाया और वे यहां पर उपस्थित हुए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। प्रदेश सरकार की ओर से आपके सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वर और वधू के उज्जवल, स्वस्थ और दीर्घजीवी जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।